हम जो बात कर रहे थे अभिषेक, जो आपका सवाल था कि क्या होगा अब यदि बीजेपी में जाते हैं। देखिए, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। 2-4% से 1-2% से वहां पे जो है हालात जो है वो पलट जाते हैं। अब राजस्थान में 9% गुर्जर हैं और 8% मीना है। ये दोनों जाति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2004 से ही सचिन पायलट जो थे वो गुर्जर और मीना एकता के लिए रैलियां करना उन्होंने शुरू कर दिया था। काफी मुहिम चलाई उन्होंने। उसके पहले इन दोनों जातियों के बीच खूनी संघर्ष होते थे कि आपको मालूम है कि मीना को आरक्षण है और गुर्जर जो है आरक्षण के लिए पटरियों पर धरना देते थे। अब जो है करीब राजस्थान में 49 ऐसी सीटें हैं जहां पे गुर्जर और मीना का वर्चस्व है, और अभी की विधानसभा में इस 49 सीटों में से 42 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और ये जो इलाके हैं वो है दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण और करौली। तो इन सारे जगहों पर ये सीटें हैं। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है इसमें, ये कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये जो 49 सीटें हैं वो सचिन पायलट यदि जाते हैं तो उनके थ्रू जो है उसको साधने की कोशिश करेगी। और जहां पर जीत का मार्जिन 1-2% हो, वहां यदि सचिन पायलट 9% गुर्जर और 8% मीना लेके जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि 10-12-15% वोट जो है वो कैरी करेंगे सचिन पायलट। इसलिए मुझे लगता है आज आप आगे न पीछे बीजेपी जरूर एक दांव खेलना चाहेगी और अपने वोट बैंक को उसी तरह पुख्ता करना चाहेगी जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया हुआ। अभिषेक जी बिल्कुल। और बाबा, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये है कि जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी ने एक तरीके से एज ले लिया है कांग्रेस के ऊपर से, और वो अरसे से उनको पीछे धकेल चुकी है। 15 साल एक तरीके से उन्होंने उनको सत्ता से बाहर फेंक दिया। शायद राजस्थान में ये जो एक बार तुम एक बार हम वाली परिपाटी थी, इसका बीजेपी एक परमानेंट इलाज करना चाहती है, और इसी वजह से वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन की तलाश में शायद अरसे से है जिसमें ये एक बार तुम एक बार हम वाला फॉर्मूला थोड़ा कम हो जाए और चांसेस बीजेपी के बढ़ते चले जाएं। शायद इसीलिए एक कोई फॉर्मूला बनाने की उनकी कोशिश है जिस पे वो अरसे से काम कर रहे होंगे। निश्चित रूप से। लेकिन ये फार्मूला यदि देखिए, जो पूरा रिसर्च करके मैंने जो निकाला है, और मैं कई दिनों से इस पे काम कर रहा था कि आखिर ये गुर्जर और जो मीना एक हो जाए तो क्या असर होगा बीजेपी के लिए, और ये कैलकुलेशन उनका सही है। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि सचिन पायलट का क्या भविष्य होगा यदि वो बीजेपी में जाते हैं। क्योंकि जहां तक हमें मालूम है कि वसुंधरा का जो कैंप है उन्होंने कह दिया कि नहीं, राज्य की राजनीति तो इनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली की राजनीति कितना सूट करेगा सचिन को कह नहीं सकते। यदि केंद्र में मंत्री बना दिए जाए तो अच्छी बात है, पेट्रोलियम विभाग की बात भी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, और अब ऑप्शन है नहीं सचिन पायलट के सामने अभी कि अब वो अपनी रीजनल पार्टी, पहले कहा गया था कि रीजनल पार्टी बनाएंगे और एक बार्गेनिंग पोजीशन में रहेंगे बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी।